हेलो एवरीवन, इडियमशस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा, वो भी बिना मावा के। और इसे हम आज जिस तरह से बनाएंगे उससे अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो फिर आप हमेशा इसे इसी तरह से बनाना चाहेंगे और आप इसको खाते ही रह जाएंगे। साथ ही अगर आपको ये हलवा बनाते टाइम पर दूध फटने की भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी नहीं होगी। और हमारा जो हलवा बनेगा वो एकदम ही लच्छेदार बनेगा, जिसमें कि लौकी पेस्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये लौकी और दूध का हलवा नए तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 बड़ी साइज की लौकी ली है, जो कि ग्राम्स में लगभग 1.25 किलो है। और अभी के सीजन में बहुत ही अच्छी लौकी आती है, तो आप इसके हलवे बना करके इसके पूरे मजे ले सकते हैं। तो ये मैंने लौकी को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हमें इसको छीलना है। और छीलने के बाद लौकी को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि हमें इसको घिसने में, कद्दूकस करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से लौकी को छीलने के बाद मैंने इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं और फिर इस तरह से मैंने इसको आधा कट कर लिया है। अब ये जो इसमें बीज होते हैं, ये सेंटर में जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ये हमें निकालना है, क्योंकि इससे हलवे का टेस्ट खराब होता है। तो नाइफ की मदद से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये जो हिस्सा है बीज का, ये हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम हटा देंगे। और ये जो हरा वाला पार्ट है, हमें सिर्फ इसी का यूज़ करना है हलवा बनाने के लिए। और एकदम पूरी तरह से भी हमें इसके बीज नहीं निकालने हैं, नहीं तो फिर ये बहुत ही पतला हो जाएगा और लौकी बहुत कम रह जाएगी। तो बस इस तरह से ही इसके हम बीज निकाल देंगे। फिर एक ग्रेटर की मदद से, यानी कि कद्दूकस की मदद से हम लौकी को घिस लेंगे। तो ये काम आपको बड़ी सावधानी के साथ करना है, ध्यान रखें, इससे कई बार हाथ को चोट भी पहुंच सकती है। तो पूरी सावधानी के साथ आप लौकी को इस तरह से कद्दूकस करें और हो सके तो मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करें, ताकि लौकी के अच्छे लच्छे मिले। तो ये देखिए, मैंने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और लौकी को हम इंग्लिश में बॉटल गोर्ड बोलते हैं, साथ ही इसको घिया और दूधी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो ये देखिए आप, काफ़ी मात्रा होती है इसमें पानी की। तो अगर हम इससे ऐसे ही हलवा बनाने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ ही इसको पकाते पकाते लौकी मैश भी होने लगेगी, तो फिर हलवा खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जूस निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से एक कपड़ा लेंगे और उसमें हम ये सारी कद्दूकस की हुई लौकी को डालेंगे। फिर इस कपड़े को हम इस तरह से उठाते हुए इस तरह से लपेटेंगे और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए लौकी का जो जूस है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकदम पूरा लौकी का रस नहीं निकालना है। अगर ऐसा कर लेंगे तब तो फिर सारे न्यूट्रिशंस, सारा स्वाद इसका चला जाएगा। तो बस हल्के हल्के से दबाते हुए हम इसका रस निकालेंगे। तो ये हो गया है। अब ये जो हमारा लौकी का रस निकला है, इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से लौकी के जूस की तरह पी सकते हैं, या फिर आप इससे आटा गूंथिए और उसके पराठे बनाइए, और या फिर दाल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए कि रस निकालने के बाद हमारी जो लौकी है वो काफ़ी अच्छे से खिली खिली हो गई है। और इसमें जूस तो अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इससे हमारा स्वादिष्ट हलवा बनाएंगे। तो मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रखा है और इसे मैंने पानी से पहले गीला कर लिया है, ताकि जो दूध हम इसमें डालने वाले हैं वो इसके पेंदे में ना चिपके। तो अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ये 1 लीटर दूध। इसमें आप किसी भी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप फुल क्रीम दूध का यूज़ करेंगे तो स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस दूध को हमें रिड्यूस करना है। पहले हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। दूध जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें एक बॉईल आ जाए, तब इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसे हमें इतना रिड्यूस करना है कि जो 1 लीटर दूध है उसमें से सिर्फ आधा दूध बच जाए और बाकी दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे इसी तरह से बॉईल करेंगे। आप चाहें तो धीमी आंच पर या हाई फ्लेम पर भी ये काम कर सकते हैं। बस इस दूध को अच्छे से आप बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें और इसके किनारों पर जो भी मलाई जमती जाए वो आप स्क्रैप करते हुए इसी दूध में शामिल करें। ये काम अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो दूध जल्दी से रिड्यूस होगा, और अगर धीमी आंच पर करेंगे तो फिर दूध को रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो मैं यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर रिड्यूस कर रही हूँ और इस दौरान मैं इसे लगातार चम्मच से चला रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो दूध है ये काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। एक तो ये अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे से मलाई भी आई है, जिससे कि हमारे हलवे में बहुत अच्छे इसके दाने आएंगे जो कि बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो बस बाकी हम इसको हलवे के साथ पकाएंगे। तो अभी हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड में निकाल कर रख लेंगे। अब मैं फिर से वही कढ़ाई को साफ करके यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच देसी घी। घी के गर्म होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये कुछ छोटे कटे हुए बादाम, लगभग 8 से 10। और मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा इसमें फ्राई करके डालने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी इन्हें डाल सकते हैं। तो बादाम के साथ ही इसमें मैं ये काजू भी डाल रही हूँ 7 से 8, और इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इन पर ज़रा ज़रा सा कलर आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे ये थोड़े से किशमिश। आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो पसंद है वो डालें, जो नहीं पसंद है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर हम इन्हें इस तरह से बाउल में या प्लेट में निकाल करके साइड में रख लेंगे। अब कढ़ाई में जो घी बचा है इसी में हम डालेंगे थोड़ा और देसी घी। लगभग 2 चम्मच घी में इसमें और डाल रही हूँ, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा घी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसमें हम डालेंगे कद्दूकस करके तैयार करके रखी हुई ये लौकी के लच्छे, और अब हम इसे अच्छे से घी के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब हमें लौकी को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो क्योंकि हम इसमें कम घी का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे ढक्कन से ढककर पकाएंगे। तो धीमी आंच पर इसे हम ढक्कन से ढककर पकाएंगे ताकि लौकी की कुकिंग जल्दी से हो। साथ ही बीच बीच में हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि एक तरफ से ये जल ना जाए, और फिर से हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और ये काम हमें धीमे आंच पर ही करना है। तो इसमें आपको लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पर हमारी जो लौकी है ये अच्छे से पक गई है, और क्योंकि इसका जो रस है वो हमने निकाल दिया था तो इसके ड्राई होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा है। अब हम इसमें दूध डालने से पहले चीनी डालेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम इसमें इसी तरह से दूध डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, क्योंकि लौकी में मिनरल्स होते हैं। तो उसके चांसेस ना हो उसके लिए हम इसमें पहले डाल रहे हैं ये आधा कप चीनी, और मिला देंगे इसको अच्छे से और फिर इसे वापस से हम पकने देंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी इसके साथ मिल करके पिघलेगी तो लौकी फिर से अपना पानी छोड़ देगी। तो ये जो पानी है इसको हमें फिर से ड्राई करना है। तो ये काम अब आप हाई फ्लेम पर भी कर सकते हैं। जब हम पहले ऐसे लौकी को चीनी के साथ पका लेते हैं तो इसके जो लच्छे होते हैं उसको एक बॉडी मिल जाती है, और लौकी के हलवे में ये लच्छे मैश नहीं होते हैं। तो आप देखिए काफ़ी लच्छे इसमें दिख रहे हैं, और जब आप खाएंगे तब आपको महसूस होगा कि ये एकदम लच्छेदार बना है। तो ये एकदम परफेक्ट है। चीनी का पानी भी सूख गया है, लौकी भी अच्छे से पक गई है। तो अब जो दूध को हमने रिड्यूस करके रखा है वो दूध अब हम इसमें डालेंगे। तो मिलाएंगे इसको पहले अच्छे से, और जब हम इस तरह से लौकी को दूध के साथ पकाएंगे तो इसके अंदर तक काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, और एक तरह से मावे की तरह हमारा ये हलवे का स्वाद लगेगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से दूध के साथ पका करके हलवा बनाएंगे तब इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आएगा। अब क्योंकि मैंने अभी जो लौकी ली है ये एकदम फ्रेश और हरी भरी है, तो आप देखिए हलवे का कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो बहुत सी बार लौकी का कलर थोड़ा सा फीका हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है। आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा कलर इसका लग रहा है। लेकिन अब क्योंकि मुझे आपके सामने इसे एकदम लाजवाब बना करके प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। सिर्फ आपके लिए इसमें डाल रही हूँ, वरना अगर इसे हम घर पर बनाते हैं तो इसमें फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बस चुटकी भर ही मैंने इसमें ये ग्रीन फूड कलर डाला है, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो बिना इसके भी बना सकते हैं। तो मिला देंगे इसे अच्छे से। अब आप देखिए कि हमारा जो हलवा है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जो दूध हमने इसमें डाला था वो रिड्यूस हो चुका है, और दूध की जो मलाई थी वो एकदम मावे की तरह हमारे हलवे पर कोट हो चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया और एकदम लाजवाब दिख रहा है हमारा हलवा।
तो चीनी हमने इसमें आधा कप डाली थी, लेकिन मुझे इसमें चीनी थोड़ी कम लगी है, तो मैं इसमें 4 चम्मच चीनी और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे, और इन्हीं के साथ इसमें मैं ये 7 से 8 पिस्ता के टुकड़े भी डाल रही हूँ। और इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे ये हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर, और थोड़ी सी इसमें शाइन और ग्लेज लाने के लिए मैं इसमें ये 1 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ। और बस अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से हलवे में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और इसको भून लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो लौकी का हलवा है ये एकदम अच्छे से बन गया है। काफ़ी अच्छे से इसमें शाइन आई है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये है भी। तो ये एकदम तैयार है। तो गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म ये लौकी का स्वादिष्ट हलवा सर्व करेंगे। इस लौकी के हलवे को आप कभी भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको लौकी को घिसने में और दूध को थोड़ा रिड्यूस करने में ही टाइम लगेगा। बाकी तो आपने देखा कि जिस तरह से हमने इसे बनाया है उस तरह से हमारा हलवा झटपट से बन जाता है। और ये तो पक्की बात है कि अगर आप इस तरह से बना हुआ ये लौकी दूध का हलवा एक बार खाएंगे तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा गर्मा गर्म लौकी का हलवा बनकर तैयार है खाने के लिए। तो आप भी इस तरह से इसे एक बार बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस लौकी का लच्छेदार हलवा। And thanks for watching Eat Yummy Shows.